तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस कोर्स के सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका बहुत ही बेसिक अप्रोच भी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम इसका सबसे इजी वे ही बहुत ही ऑप्टिमाइज वे है, तो हम ज़्यादा इस पे वे नहीं करेंगे। हम इसमें एक ही इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही वे से अप्रोच करेंगे। तो इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कौन सा अप्रोच इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इसका जो सबसे सिंपल वे है वो यही है कि आप एरे लो और उस एरे के सबसे पहले एलिमेंट को आप फिक्स कर दो और फिर बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं उससे उसको कंपेयर कर दो। और अगर कंपैरिजन में जो आगे वाले एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी उससे बड़ा आता है तो उसको हम एज अपडेट कर देंगे, मैक्स एलिमेंट अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको कोड में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। वीएस कोड मैं यूज़ करता हूँ। वीएस कोड सबसे ईजी होता है और बहुत अच्छा यूज़ करने में होता है। वीएस कोड यूज़ करने में आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप जिस नाम से फोल्डर बना रहे हो उसी नाम से आपको क्लास बनानी पड़ेगी, नहीं तो वो एक मेन एरर करके एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो जैसे यहाँ दिख रहा है, मैंने एक स्कैनर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है फॉर टेकिंग इनपुट एरे एज इनपुट। फिर मैंने एक क्लास बना दी है सेम एज द नेम ऑफ फोल्डर। अब इसके आगे हम करते हैं psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वीएस कोड का एक फ़ायदा है कि आपको इसे पूरा नहीं लिखना पड़ता। फिर हम बनाएंगे फिर इसके अंदर हम स्कैनर वो क्लास बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। बहुत ही बेसिक था। अब हम एरे का साइज इनपुट लेंगे, तो जो कि हम n से ले लेंगे, n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट बेसिकली हम इंटीजर इनपुट लेने के लिए काम आता है। अब इसके बाद हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, इंट arr इक्वल टू न्यू इंट n, न्यू इंट n। ये एरे का साइज है जो हमने बनाया है। आप इस ब्रैकेट को आगे भी रख सकते हो, इधर भी, और आगे रखना चाहते हो तो आगे भी, आपकी मर्जी। ये इससे एरर नहीं आता है। ओके, अब हम एरे के अंदर वैल्यूज लेने के लिए एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर एंड i इक्वल टू 0, i इक्वल लेस देन n i प्लस प्लस। एंड नाउ arr of I is equal to sc dot next int। ये हमने ले लिया एक एरे। हमारे एरे बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे। तो ट्रैवर्सल स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक मैक्स वैल्यू को लेना पड़ेगा, एज अ फर्स्ट वाले को एज अ मैक्स वैल्यू लेना पड़ेगा और उसको हम फिक्स कर देंगे और फिर उससे कंपेयर करेंगे। तो हम एंड मैक्स इक्वल टू arr ऑफ 0, हमने पहला एलिमेंट ले लिया है, उसको एज अ मैक्स रख दिया है। अब हम एक और लूप चलाएंगे, फॉर एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। एंड अब हम चेक करेंगे कि अगर if arr of I, लाइक if arr of I मतलब पहला वैल्यू या फिर जो भी वैल्यू है I की वैल्यू है इज लेस देन और ग्रेटर देन मैक्स, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा है, देन what we'll do, we will update the value. What will we do? We will update the value. Then max equal to arr of I। सिंपली बहुत सिंपल कोड लिखा हमने अभी तक, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने स्कैनर लाइब्रेरी इंपोर्ट की इनपुट लेने के लिए, फिर हमने मैक्स एलिमेंट बनाया सेम एज अ फोल्डर नेम, फिर हमने psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से सिंपल बॉयलर प्लेट है ये। उसके बाद हमने एक स्कैनर बनाया, स्कैनर फॉर टेकिंग इनपुट। फिर हमने साइज ऑफ एरे लिया एंड फिर एक एरे डिक्लेयर किया, एरे को इनपुट लिया। फिर हमने एरे के पहले एलिमेंट को एज अ मैक्स ट्रीट करके उसको फिक्स कर दिया। फिर हमने एक और लूप चलाया और एरे के बचे हुए एलिमेंट को पहले वाले से कंपेयर किया और जो भी उस पहले वाले से बड़ा निकला उसको हमने अपडेट करके मैक्स में डाल दिया। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था और ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। नाउ एस आउट वीएस कोड, वी विल प्रिंट द मैक्स एंड यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया।
बहुत ही सिंपल था। चलिए इसको चला के दिखाते हैं। इट विल टेक टाइम। हाँ, तो हम 5 वैल्यू का एरे लेंगे। इसमें हम लेंगे वैल्यू ले लेते 10, 20, सॉरी 10, 30, 22, 5, 6 एंड हेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसको मैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैक्स एल सिंपल। फिर से हम लेंगे 5 का 10, 20, 30, 20, 10, मैक्स एलिमेंट इज 30। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस पे हमने इसका आइए हम इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसमें हमने एक ही लूप यूज, दो लूप यूज किया है बट अलग अलग यूज किया है। अगर हमने एक ही के अंदर एम्बेडेड लाइक नेस्टेड लूप यूज किया होता तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होता। आप कंफ्यूज मत होना, हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए एम्बेडेड लाइक नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं। अगर नेस्टेड लूप होता है तो वो इफेक्ट करता है, बट अगर हमने अलग अलग डिफरेंट लूप्स यूज किए हैं तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही रहेगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पर एक ही लूप यूज़ किया है, बेसिकली यूज़ दो किया है बट कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो एक ही माना जाएगा। तो बेसिकली इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन, जो कि सबसे ऑप्टिमाइज वे है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। थैंक यू।